नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 19 अप्रैल की समसामयिक घटनाओं में मुख्य घटनाएं कौन सी रहीं और समाचार में कौन कौन सी घटनाएं छाई रहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला है चिओरस। ये बहुत चर्चा में रहा है। क्या है? ये एक टेलीस्कोप है जिसे प्रक्षेपित किया किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, यूपीपीसीएस के लिए भी, और जितनी भी आपकी एनडीए और सीडीएस की परीक्षाएं होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, ये एक टेलीस्कोप है जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया है? प्रक्षेपित किया है। और ये काम क्या करेगा? ये हमारी सौर प्रणाली, जो हमारी सौर प्रणाली है उससे परे जो भी ग्रह है, मतलब हमारी, उससे क्या करेगा? ये अध्ययन करेगा उनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत चर्चा में है। लोपनुर, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होते हैं तो उसमें चर्चित स्थल भी पूछा जाता है। अगर आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। और ये पैटर्न धीरे धीरे नीचे की परीक्षाओं में भी अब आना क्या हो गया है? शुरू हो गया है। खासकर यूपी SSSC जैसी परीक्षाओं में वहाँ स्टैंडर्ड अब धीरे धीरे जीएस का क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और आपको अपने जीएस को भी उसी परिप्रेक्ष्य में क्या करना है? पढ़ाना है। तो लोपनुर क्या है? यह एक स्थान है। और कहाँ पे है ये? चाइना में है। और यहाँ पर अभी भूमिगत परमाणु परीक्षण से संबंधित खूब चर्चा में रही है। और अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने भी चाइना के ऊपर ये लगाया कि इस आपातकालीन समस्याओं के बीच में चाइना परमाणु परीक्षण में क्या है? लगा हुआ है। अभी क्लियर नहीं हुआ है लेकिन चर्चा में ये न्यूज़ खूब रही है। ठीक है, अगला है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 100% है कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न मिलेगा, चाहे साइंस के परिप्रेक्ष्य में मिले, चाहे समसामयिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मिले। ये क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या होता है? वायरस के जो संक्रमण के लिए जितनी भी टनल्स बनाई जा रही हैं, जिसमें आप जाते हैं अपने आप को शुद्धिकरण के लिए कि चलो हम वायरस से क्या हो गए, सैनिटाइज करने के लिए, तो वो टनल में जो पदार्थ यूज़ होता है वो कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा क्योंकि इस महामारी के बाद ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होने वाले हैं। ठीक, अगला है IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितनी को अनुमानित की है? शून्य। अभी कुछ दिन पहले 1.9 तक भी था। अब देखिए अब क्या हो रहा है? 0%। क्यों? क्योंकि मंदी का दौर अब प्रारंभ होने वाला है। सभी देशों की स्थिति अब धीरे धीरे क्या हो रही है? खराब हो रही है। अब IMF लगातार चर्चा में है, तो IMF का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को। ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। इसके मूल सदस्यों में कितने अभी लोग हैं? 189। ठीक है, याद रखिएगा 189। और इसके अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, जॉर्जिवा। अगला है सहयोग। सहयोग क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारियों को एकत्र करने के लिए क्या है? बनाया है। ठीक है, अब सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो सर्वे ऑफ इंडिया एक केंद्रीय आपकी एजेंसी है भारत सरकार की। तो भारत में काम क्या करती है? भारत में नक्शा बनाने वाली और सर्वेक्षण करने वाली ये क्या है? एक तरह केंद्रीय एजेंसी है। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। ये रेलवे के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ भी चुका है कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला है एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट। ये क्या है? बहुत चर्चा में रहा है ये भी। ये भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि लॉकडाउन को खोला जाए और खोलने के बाद रेड, ऑरेंज और ग्रीन तरह के क्या के कार्ड्स इशू हो, उन क्षेत्रों का क्या हो? वर्गीकरण हो कि किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव है, किस क्षेत्र में कम है, किस क्षेत्र में प्रभाव होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो वर्गीकृत किया गया है इसमें।
अगला है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला प्रथम राज्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और ये आने वाले 6 महीने में भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? राजस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है मून जे इन। मून जे इन ये बहुत चर्चा में थे। अभी मैंने आपको कल ही परसों बताया था कि इस कोरोना महामारी काल में भी एक ऐसा देश है जहां पर अभी इलेक्शंस हुए और वहां पर नियुक्ति हुई। कौन सा था? दक्षिण कोरिया। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अगला है अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जो किसके द्वारा की गई? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल्स के लेवल का। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे इस क्वेश्चन के आने की संभावना प्रबल है। क्या करेगा? ये किसानों को होने वाली समस्याएं, किसानों का जो भी मंडी के प्रति जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान इसमें करने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है कि आसानी से किसान अपने अनाज को मंडी तक पहुंचा सके। ठीक है, आगे आने वाली खबरों में हम लोग देखेंगे ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग, ये दो खेल क्या हैं? पैरा एशियाई जो होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं? चाइना में 2022 में। बहुत चर्चा में लगातार 2-3 दिन से है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बनेंगे इससे, आज नहीं तो कल बनेंगे, लेकिन बनना इनका तय है। ठीक है, तो इन दोनों खेलों को क्या किया है? पहली बार सम्मिलित किया गया है। और आपको बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों कौन सा है? टाइक्वांडो और पैरा केनोइंग। ठीक, अगला है एसएस कोरोना ऐप दिल्ली सरकार द्वारा क्या है? विकसित किया गया है। इसमें क्या है कि संपूर्ण जानकारी होगी कोरोना से संबंधित, और जिससे एक जब सटीक जानकारी होगी तो टेस्ट के माध्यम से हम उस तक क्या पहुंच पाएंगे कि कहाँ पर मरीजों की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पर हॉट स्पॉट्स जोन ज़्यादा हैं, और तभी जा कर के इसको जड़ से क्या किया जा सकता है? ख़त्म किया जा सकता है। और जब ये चर्चा में है तो जब आपको याद होगा ऑपरेशन शील्ड, वो भी कहाँ पे था? दिल्ली में। 5T प्लान जो जारी हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। तो आपको यह सब भी याद रखना है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और बहुत दक्षिण कोरिया की तर्ज पर ही 5T प्लान को क्या किया है? लागू भी किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। और ये भी आप उसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस के पेपर्स में वहाँ पे आंसर लिखने में आप एज ए केस स्टडी इनका क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। अगला है जूम ऐप। आप सभी लोग जानते होंगे, खूब चर्चा में रहा है ये ऐप। जूम ऐप से आजकल सभी लोग, लेकिन भारत सरकार मंत्रालय ने अभी गाइडलाइन जारी किया है कि यह पूर्ण रूप से आपके लिए सुरक्षित नहीं है। और जब जूम ऐप इतना चलन में आ गया तो ये भी पता रहना चाहिए कि उसके कौन है अध्यक्ष? एरिक युआन। तो ये पूछा जा सकता है कि जूम का कौन है? तो एरिक युआन। ठीक है, एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया। ठीक है, यह एमिरेट्स फ्लाइट्स के बारे में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से कई बार आ चुके हैं। बहुत चर्चित, बहुत ही लग्जीरियस ये एयरलाइंस है, और ये पूछा गया था कि ये एयरलाइंस किस देश की है? तो ये है UAE। ठीक है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ की है ये। ठीक, तो याद रखिएगा एमिरेट्स फ्लाइट कहाँ की है? वहाँ की है। और इस एयरलाइंस में अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण का काम अब क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है, जय किसान विशेष मालगाड़ी, ये दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा चलाई गई है। क्या है ये? काम क्या कर रही है? क्यों चलाया गया इसको? जो देश में विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है उस सुचारू रूप से चलती रहे, जिसके लिए इस रेलगाड़ी का चलाया गया जय किसान विशेष मालगाड़ी, ये नाम है। और किसानों को, लोगों को किसी भी चीज़ की आपूर्ति की कमी न हो पाए, जिसके कारण ये दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा क्या है? चलाई गई है। अगला दूसरी ट्रेन एक और चलाई है, अन्नपूर्णा ट्रेन, और यह इतिहास भी दर्ज किया इस ट्रेन ने।
88 कोच वाली ये ट्रेन 1634 किलोमीटर की दूरी मात्र इसने 50 घंटे में क्या की है, तय की है। रिकॉर्ड है, आज तक इतना फास्ट ट्रेन नहीं चली। मात्र 50 घंटे में इसने क्या किया है, इतिहास रचा है। ठीक है, अगला है गेम ऑफ लाइफ। ये किसने बनाया, के आविष्कारक हैं जॉन हर्टन कॉनवे। ये एक गणितज्ञ हैं। ठीक, और कहाँ के हैं ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ये एक ब्रिटिश मूल के हैं। सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम ऑफ लाइफ के कौन है फाउंडर, उसका आविष्कार किसने किया, जॉन हर्टन कॉनवे ने किया। वो एक क्या है, गणितज्ञ हैं। आपसे क्वेश्चन देख कैसे पूछेगा जॉन हर्टन कॉनवे क्या है, गणितज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, और भी कई ऑप्शन, समाज सेवी हैं, तो आपको गणितज्ञ। फिर पूछेगा इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, जिसके कारण इनका नाम यहाँ पर आया हुआ है, निधन हुआ है इनका। और गेम ऑफ लाइफ का इन्होंने क्या किया है, आविष्कार किया है। ठीक, अगला है नॉर्टन। ये क्यों चर्चा में है, नॉर्टन क्या है, एक 2 पहिया वाहन कंपनी है, यूरोपीय कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, और लगभग 112 साल पुरानी 2 पहिया कंपनी थी, जिसका अधिग्रहण हमारी टीवीएस कंपनी, जो भारत की हमारी टीवीएस कंपनी है, उसने इसका क्या कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में रहा है। नॉर्टन क्या है, एक 2 पहिया बनाने वाली एक क्या है, वाहन कंपनी है। ठीक है, अगला है त्रिमेरुस सालाजार। ये क्या है, एक सांप की प्रजाति है। ठीक, ये एक सांप की प्रजाति है, क्योंकि जो नए नए जंतुओं की खोज होती है साइंस एंड टेक तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक सांप की प्रजाति है, और कहाँ पाई गई है, ये अरुणाचल में पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है, अरुणाचल में पाई गई है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया, 18 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस कब, 18 अप्रैल को। अगला है आरवी भुसकुट्टे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका देहांत हो गया। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये हमारे असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, जिस कारण ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनेगा, आरवी भुसकुट्टे कौन है, तो आपको ऑप्शन में स्वतंत्रता सेनानी माना है। और कहेगा वह कौन सा व्यक्तित्व था जिसका हाल में निधन हो गया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन किया था, तो आरवी भुसकुट्टे। 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। आपको पता होना चाहिए कि खाद्यान्न वितरण में सभी राज्यों में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन रहा है, उत्तर प्रदेश। इसने क्या किया, अपने नागरिकों को, किसानों को, गरीबों को खाद्यान्न क्या है, प्रोवाइड कराया है। अगला है स्माइल। स्माइल क्या है, स्माइल एक ई लर्निंग प्रोग्राम है जो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। बस आप दिमाग में रख लीजिएगा, अगर आपके सुना रहेगा चीज़ तो फिर गलत होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अगला है सेफ्टी ग्रिड अभियान। किसके द्वारा चलाया गया है, एचडीएफसी के द्वारा। एचडीएफसी वर्तमान में बहुत चर्चा में है। अभी आपको पता होगा कि एचडीएफसी कंपनी के ही बैंक के शेयर चाइना ने क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक, तो आप एचडीएफसी चर्चा में भी है। और एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और यह स्थापित कब हुई है, अगस्त 1994 में। अब जब एचडीएफसी जब ज़्यादा चर्चा में है तो एचडीएफसी के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के रहे। ठीक है, अब देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला है, किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडी तक पहुंचाने में मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, सहयोग, कृषि रथ, चौपाल, राहत। अगला है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर किसे बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया।
अगला है WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, और क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कल के समसामयिक में जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं उर्मिला पांडे जी, कुमारी बबीता SS, निधि शुक्ला, सत्या गुप्ता, फिर है नीलम गुप्ता, इसके बाद भोलू सिंह, PTGSJ, अमन गुप्ता, आकाश रैना, आशीष मिश्रा, शिवांगी अग्रहरी। इन लोगों ने, सभी लोगों ने क्या किया है, सही उत्तर दिए हैं और इनको बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही ये महीना कंप्लीट होता है, इसी जितने लोग कंटिन्यूस लगातार इसके उत्तर दिए हैं उनमें से मैं 10 नाम को सेलेक्ट करूँगा। मैं ये नहीं है कि मैं 1 या 2 नाम लूँगा, 10 नाम इसमें से सेलेक्ट करूँगा और आपको जिस भी आप चीज़ की तैयारी करते हैं उसके प्रैक्टिस पेपर आप तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे, आपके नियर अबाउट जो भी प्रतियोगी दुकानें हैं आप मुझे ज़रूर बता दें, जहाँ से आप पत्र पत्रिकाएँ खरीदते हैं। आप वहाँ पे जब जाएंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि हाँ मुझे भेजा गया है, आप एकदम आराम से वहाँ पर जा कर के अपनी पत्रिका को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सुविधा बनाई है और आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बना रहे इसी तरह। खूब खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।